हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। ड्रीम क्लासेस के परिवार की ओर से आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आज के क्लास में। और आज बच्चों हम अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर क्लास करने वाले हैं। ठीक है। और आज का क्लास हमारा वर्ग सर्वसमीका है ना, यानी कि अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है ना, इस पर आधारित क्लास है आपका। ठीक है। चलिए हम बातें करेंगे, चूंकि देखिए इससे क्वेश्चन जो है ना, आपको एलडीसी हो, यूडीसी हो, आपका एमटीएस हो, है ना, खास करके एसएससी या फिर अपर आपका जो भी एग्जामिनेशन होती है उसमें अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए इस पोर्शन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जल्दी से आज के क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे बच्चों। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की शुभारंभ एक बहुत ही बेहतरीन शायरी के साथ करना चाहते हैं। फिर क्लासेज होती रहेगी, बातें भी होती रहेगी, है ना। देखिए क्या कहता है बच्चों, मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपनों को पाना है। मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपने को पाना है। अपनी काबिलियत का करिश्मा अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है ना। मुझे जागते रहना है क्योंकि अपने सपने को पाना है और अपनी काबिलियत का करिश्मा इस जग को दिखाना है। कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा मेरे दोस्त एक दिन, है ना। कामयाबी तो हासिल कर ही लूंगा मेरे दोस्त एक दिन। मुझे तो अपनी उंगलियों पर किस्मत को नचाना है। चलिए, है ना, इस चंद शब्दों के साथ हम आपकी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लास को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। बड़ा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कुछ टिप्स भी लेकर आए हैं, है ना। अच्छा लगेगा तो हमारे क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। चलिए बच्चों, है ना, तो देखिए ये हमारा जो है ना, ये स्क्वायर, ये हमारा जो अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ना, यानी स्क्वायर पर आधारित है, इसलिए इसको वर्ग सर्वसमीका भी कहते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे रखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ना, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है। कहता यदि x प्लस वन बटा एक्स बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है। ऑप्शन आपके सामने है बच्चों, ए 9, B8, C7, D नन, है ना। तो जरा हम देखना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं एग्जामिनेशन में। अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, अभी तो शुरुआत है मेरे दोस्त, देखिए आगे होता है क्या। ठीक है। तो चलिए, है ना, बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है। इसी के आधार पर इसके टिप्स को भी आपको बताऊंगा। ठीक है। देखिए करना कुछ नहीं है ना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, ठीक है, तो चूंकि हमको बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है सीधा। यदि हमारा यहाँ बीच में एक्स प्लस वन बटा एक्स है ना, एक्स प्लस वन बटा एक्स है, तो करने का कुछ नहीं, सिर्फ 3 का स्क्वायर और प्लस 2 करने का, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 2 करने का, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। 3 का स्क्वायर और -2 करने का, है ना, 3 का स्क्वायर और -2 करने का, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा 9 - 2, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। यदि इसका क्वेश्चन का डेरिवेशन आप चाहते हो, है ना, यदि इस क्वेश्चन का आप डेरिवेशन चाहते हो, है ना, तो हमारे साथ जुड़िए। सफलता बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, और जल्द ही हम एडवांस मैथ का, है ना, कोर्स लेकर आने वाले हैं। तो पहले क्लास तो कीजिए, है ना। तो देखिए इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी आ गया। यदि आप इसका टिप्स लिखना चाहते हैं तो देखिए, है ना, आपका ये टिप्स लिखा हुआ है ना, ये टिप्स लिखा हुआ है। अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे बच्चा, है ना, तो अपने कॉपी में नोट कर लेंगे कि कभी भी यदि एक्स प्लस वन बटा एक्स बराबर ए हो, और यदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो उसका वर्ग करना है और उसमें 2 घटाना है। जैसे सपोज डेट, है ना, कोई क्वेश्चन आपको कर देता कि यदि हमारा x प्लस वन बटा एक्स बराबर 4 है ना, 4 है, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट। करने का कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में दोनों का बीच में प्लस चिन्ह है, तो 4 का वर्ग करने का और -2 करने का, तो यहाँ 16 और -2 और ये 14 इज द राइट आंसर होगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कभी भी मिले और यदि हमारा इस तरह का
आंसर पूछे तो जो वैल्यू दिया हुआ है ना उसका स्क्वायर करना है और उसमें -2 घटा देना है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्वेश्चन बच्चा हमारा 14 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहेंगे। इस टिप्स को आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, है ना। इसी को हमने टिप्स भी लिख दिया बच्चों, ताकि आपको, है ना, प्रैक्टिस एकदम, जब तक सेट प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना तब तक आपकी सफलता नहीं मिलेगी बच्चों, है ना। तो सेट प्रैक्टिस करना जरूरी है और इस सब क्वेश्चन पर पहल करना बहुत ही जरूरी है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, आगे बढ़े ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये भी प्रश्न बड़ा लाजवाब है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका लाजवाब है। क्या कहता है बच्चों कि यदि हमारा x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x4 प्लस 1/x4 बराबर क्या होगा, है ना। अभी तो स्क्वायर था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे समझने का, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करने का, यदि आप जानते हो तो उत्तर दे सकते हो, यदि नहीं जानते हो तो हमारे साथ जुड़िए, हम आपको बताएंगे और इसका डिटेल विशेष रूप जो है ना ये फॉर्मूला प्रूफ करके, यदि आप कोई बच्चे जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, ऑब्वियसली फॉर्मूला को प्रूफ करके बताएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि आजकल का दौर है बच्चों टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो उसी के अनुसार आपको चलना होगा ना, है ना। तो चलिए देखिए करना कुछ नहीं है, तो जब भी यहाँ पर x4 प्लस 1/x4 की बात आएगी ना तो आपको मालूम है क्या करने का, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करने का। ठीक है, तो जरा सीधी सी बात है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और सीधे -2 करने का, यानी कि यदि हमारा x प्लस 1/x बराबर 3 दिया हो तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने का। अभी जस्ट बताएं बच्चों कि जो दिया हुआ है ना यहाँ पे 3 का वर्ग और -2 करने का, तो यहाँ हो जाएगा 9 - 2 तो ये 7 हो जाएगा। अब फिर से वही काम करने का, क्या भाई, तो यहाँ पे 7 का वर्ग करने का और -2 करने का, तो 49 - 2 ये 47 इज द राइट आंसर होगा, है ना। 47 इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर जो बच्चा होगा, है ना, इसका आंसर जो बच्चा होगा ये हमारा ए इज द राइट आंसर होगा बच्चा, है ना। तो बखूबी से सभी क्वेश्चन को आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, है ना, और जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ना, कि देखिए यहाँ पे क्या है ना बच्चा, जब दो राशि के बीच में प्लस हो और यहाँ भी प्लस है ना, और दोनों स्क्वायर पे स्क्वायर है यहाँ पे, तो समझना है कि इसी तरह से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट, फटाफट नोट करेंगे तो अगले क्वेश्चन की बारी है बच्चों, है ना। तो अगले क्वेश्चन की बारी है, फटाफट नोट करने का, फटाफट नोट करने का जी। ठीक है, चलिए बच्चों, है ना, उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन का आप लोग घर पे जाके अभ्यास करने का, एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा देने का बच्चा। ओके, चलिए, है ना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आते हैं, है ना। देखिए ये भी क्वेश्चन तीसरा जो है ना लाजवाब प्रश्न है। देखिए क्या कहता है, कहता है x - 1/x बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। जब भी 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पूछे, यहाँ दो राशि के बीच में देखिए माइनस चिन्ह है, तो वहां प्लस था तो वर्ग करके माइनस कर रहे थे ना, यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करके प्लस करना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 9 + 2 और 11 इज द राइट आंसर होगा। कहिएगा बउआ नुनू वाला क्वेश्चन बताए हैं सर, तो बिल्कुल इसी से आपका क्वेश्चन आगे राइज होगा। तो यदि आप टिप्स लिखना चाहते हो इसका, तो ये टिप्स लिखा हुआ है बच्चों, है ना, ये अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं फटाफट, इसलिए हमने टिप्स को भी ऊपर करके रखा है। यदि बच्चे समझदार है तो इस टिप्स को देखेंगे, तुरंत क्वेश्चन कर देंगे और तुरंत क्वेश्चन को आंसर सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर का जो फॉर्मूला है अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बच्चों बहुत मजा आएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चा, एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा देने का, क्या है ना, एग्जामिनेशन में एकदम यलगार हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, चौथे नंबर प्रश्न पर, है ना, चौथे नंबर प्रश्न पर आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एकदम लाजवाब छे बच्चा, है ना, कि यहाँ पे हमारा कहता है कि x -
वन एक्स माइनस वन बटा एक्स बराबर 3 है, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू वाट, है ना। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने पढ़ा था बच्चों, उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे कि जब भी यहाँ पर x4 है ना और प्लस 1/x4 है, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको इस फॉर्मेट पे आप रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालो। अभी जस्ट निकाले थे, जो दिया हुआ है उसका वर्ग करना है, उसमें 2 जोड़ना है जी, तो 9 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन, यहाँ भी देखिए, है ना, पूरा बात को समझने का, ठीक है, कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 होगा बच्चा। देखिए यहाँ बच्चा गच्चा खा जाएगा ना, यहाँ पर बच्चा गच्चा खा जाएगा ना, कि हमको निकालना है x4 और 1/x4, है ना। सीधे इस फॉर्मूला पर रखने का, यहाँ पर 11 का वर्ग करने का और माइनस 2 करने का, ये हो जाएगा 121 और माइनस 2 ये हो जाएगा 119। इसका राइट आंसर होगा बच्चा, होगा ना, है ना। तो फॉर्मूला यदि आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो तो प्रैक्टिस करना होगा। अब प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होगा, होगा ना। बिल्कुल नोट कीजिए नोट करने का यहाँ पे, है ना, और बहुत सारी बेसिक फॉर्मूला को देखने का, ठीक है। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए और को जल्दी से फटाफट अपने कॉपी में नोट कर डालिए। ओके ना, ठीक है। बिल्कुल बच्चों, अभी बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चा, है ना, बहुत सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बचा हुआ है। एकदम गर्दा गर्दा का उड़ाने का है एग्जामिनेशन में जी, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और देखिए बच्चों, एक बात बताते हैं, जब तक इन प्रश्नों का रियाज नहीं कीजिएगा ना, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा ना, क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा टाइमिंग लग जाएगा बनाने का, तो आप बना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग लग जा रहा है। और एग्जामिनेशन में टाइम जो है ना, फैक्टर बहुत मायने रखता है बच्चा, ठीक है। यदि आपके पास टाइम बचत होती है तो और भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, है ना, अच्छे स्कोरिंग कर सकते हो, है ना, आपकी रिजल्ट पक्की होगी। ओके, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर वाट, है ना। बनाने का सही बच्चे बना देगा, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा, है ना। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, जब भी आपको x³ और प्लस 1/x³ पूछे ना, तो और यहाँ बीच में, दोनों के बीच में प्लस दिया रहे, तो कुछ नहीं करना है। क्या दिया हुआ है जी, 4, 4 का वर्ग यहाँ पे 4 पे घात 3 कर देने का, सॉरी, और माइनस 3 गुने 4 कर देने का आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 64 माइनस 12, है ना। ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 और 6 में से गया 5, 52 इज द राइट आंसर होगा। यानी कि इसका नन पे आंसर मारने का, क्या पे आंसर मारने का, नन पे आंसर मारने का, है ना। और यदि इसका पूरा विस्तृत आप इसका डेरिवेशन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, है ना, हम आपको विस्तृत इसका कंसेप्ट देंगे। और यदि इसका टिप्स लिखना होगा बच्चा, है ना, देखिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन का हम टिप्स पहले लिख चुके हैं, और ये फटाफट नोट करने का, है ना, यही आपके क्वेश्चन का बनाने का टिप्स है बच्चा, है ना, यही आपके क्वेश्चन का बनाने का टिप्स है। एकदम गर्दा उड़ा देना है जी, है ना, एकदम अपने आप को लोहा मनवाना है ना। जीवन में एक लक्ष्य, जब तक गोल फिक्स नहीं कीजिएगा ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। एकदम जो भी जिस भी कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हो, है ना, एलडीसी का कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, है ना, यूडीसी का कर रहे हो, ये जो भी बैंकिंग का कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको गोल दिमाग में टारगेट सेट करनी होगी, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग, है ना, आगे बढ़े ना। चलिए बाबू लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो देखिए ये भी क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x माइनस 1/1 x माइनस 1/x बराबर 4 है, तो x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होगा। सीधी सी बात है, जब दोनों के बीच में माइनस दिया हुआ है और घात x³ माइनस 1/x³ है, 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना, 4 पे घात 3 करने का और प्लस 3 गुने 4 करने का, ये हो जाएगा 64 और प्लस 12,
ये हो जाएगा 4 2 6 और 7, ये 76 हो जाएगा बच्चा, है ना, 76 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसका कंसेप्ट जानना चाहते हो, देखिए टिप्स हम सभी क्वेश्चन का ऊपर में लिख दिए हैं, यदि आप समझते होंगे तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अरे हमें तो आता ही है बच्चों, लेकिन फिर भी क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करके आपको एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, तो इसको नोट करेंगे फटाफट, फटाफट इसको नोट करेंगे जी। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए। ओके, चलिए इसको फटाफट नोट करेंगे बच्चा, जल्दी जल्दी से नोट करेंगे इसको। ठीक है, एकदम मजा आएगा जी, जल्द ही एडवांस मैथ का बैच देने वाले हैं। अभी पहले प्रैक्टिस कीजिए, देखिए जरा समझिए किस किस तरह का क्वेश्चन का आपको पल्ले पड़ेगा, उसके बाद मजे लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये देखिए मजा वाला क्वेश्चन आ गया रे बचवा, है ना। अभी तक तो ताता थैया थे वाला कहानी चल रहा था ना, देखिए अभी तक तो ताता थैया थे वाला कहानी चल रहा था, अब बचवा फंसना शुरू हो जाएगा कि एग्जाम में घात 3 था तो बहुत आसानी से बना रहे थे। ठीक है, तो इसमें एक टिप्स बताते हैं, जरा देखिए टिप्स क्या बताते हैं कि जब भी x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हो और x 5 प्लस 1/x 5 बराबर वाट यानी अगला इसका इस तरह का घात 3 से एक्सीड कर जाए, है ना, तो हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि घात विषम दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें दो फैक्टर आपको निकालना होगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने का और एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने का। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए बताए थे ना बाबू, अभी जस्ट बताया है ना। पहले देखिए ये दोनों को निकालिए, फिर देखिए करिश्मा, है ना, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ 5 का वर्ग और -2 कर देंगे, तो 25 और -2 ये हो जाएगा 23। ठीक है, और यदि इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे, चूंकि आप इसी पे आप निकाल सकते हो, तो जितना दिया हुआ है ना उस पे घात 3 करने का और -3 गुने यहाँ पे 5 करने का। ठीक है, ये हो जाएगा 125 और माइनस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा 15, है ना, ये हो जाएगा 5 पास गया 0, 2 में से 1 गया 110 हो जाएगा। अब कहिएगा ना सर ये दोनों तो आप निकाल लिए, बहुत होशियार है, अब इसको कैसे निकालिएगा जरा ध्यान दो, है ना, इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 2 कह दो, दोनों को गुना कर दो, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और इंटू यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, है ना, और बराबर ये हो जाएगा 23 गुने 110। ठीक है, जरा गुना करने का, यदि इसको इसके साथ कीजिएगा तो ये हो जाएगा x5 और प्लस ये हो जाएगा, इसको इसके साथ कीजिएगा तो 1/x, इसको इसके साथ कीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा x और इसको इसके साथ कीजिएगा तो 1/x5, है ना, और ये हो जाएगा 23 गुना 11 कर लीजिए, यहाँ पर 23 गुना 11 कीजिएगा तो 3 2 और ये 3 और 2, है ना, 3 5 और 2 यानी 25 30 हो जाएगा जी, 25 30 हो गया ना बच्चा। अब क्वेश्चन बन गया रे बचवा, कैसे जरा देखो, क्योंकि हमने तो अभी x5 और हमें निकालना है x⁵ का, और ये बराबर जो हो जाएगा 25 30, और ये दोनों इस पार्ट को ना इसको आप इधर बराबर की इधर कर दीजिए, तो हो जाएगा -x प्लस 1/x हो जाएगा बच्चा, है ना, यानी कि 25 30 और माइनस जो हो जाएगा इसका वैल्यू 5। तो यार देखिए बड़ा लाजवाब आंसर आ गया जी, 25 25 आंसर आ गया बच्चा, है ना, क्या आंसर आ गया, 25 25 आ गया बच्चा। तो ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है बच्चा। ठीक है, जब तक इस क्वेश्चन को नहीं समझिएगा ना आपका क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पल्ले नहीं पड़ेगा बच्चा, है ना, ये सब टिप्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। यदि इसका टिप्स यदि आप जानना चाहते हो, ठीक है, तो मैं बता सकता हूं कि इसका टिप्स क्या होगा। ओके, चलिए, है ना, यदि कोई बच्चे इसका टिप्स डायरेक्ट लिखना चाहते हैं कि हमारा x⁵ प्लस 1/x⁵ क्या होगा, तो जरा सीधी सी बात है, यदि हम यहाँ पे x प्लस a बराबर 1 ले ले, सॉरी a ले ले, तो यहाँ पर क्या करने का, a² -2 करने का, और यहाँ पर AQ-3a करने का और -a करने का बाबू, कब, जब हमारा यहाँ पे दिया हो ना x प्लस 1/x बराबर a दिया हो, इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं बच्चा।
तो जल्दी से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, एकदम गर्दा गर्दा छुड़ा देना है जी, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है बच्चा एग्जामिनेशन में एकदम, ठीक है ना। थोड़ा सा भास्ट लगा ने, अलग तरह का क्वेश्चन आया ने अभी, और आई तो बुझला। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और गर्दा गर्दा उड़ाने का बच्चों इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। इसको नोट कीजिए। ओके बच्चा, नोट हो गया नहीं? ठीक है, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन अभी आएगा, समझ गए ना? बहुत मजा आएगा अभी, सोच नहीं सकते हैं कितना मजा आएगा। तो इस सब क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, करना कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था, यहाँ घात 5 था, 3 और 2 5 हो गया ना। देखिए, यदि अगला क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट बताते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखिए आ गया बच्चा, है ना। ये क्वेश्चन आ गया, उसी तरह का क्वेश्चन है। इसका x माइनस 1/x=4 हो तो x5 माइनस 1/x5 क्या होगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस है बच्चा, है ना। प्रोसेस क्या सेम है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जरा ध्यान देने का, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² यदि हम निकालते हैं पहले, ठीक है, और फिर यहाँ पर x³ माइनस 1/x³ निकालते हैं, देखिए हमारा क्या होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसको मल्टीप्लाई करने का कोशिश करते हैं, है ना, तो देख लेते हैं। यदि इसका वैल्यू निकालिएगा तो आपको मालूम है ना, x माइनस 1 है, x=4 है, तो 4 का वर्ग प्लस 2 करना है, तो 16 प्लस 2 ये हो जाएगा 18, ठीक है। और यदि इसका वैल्यू निकालिएगा तो 4 दिया हुआ है, 4 पे घात 3 प्लस 3 गुने 4 करने का ना जी, है ना। तो 4 चक 16 चक 64 और प्लस 12, ये हमारा क्या हो गया? 76, है ना। अब देखिए यहाँ पे यदि इसको मल्टीप्लाई करे x² प्लस 1/x², है ना, और ये x³ माइनस 1/x³, देखिए क्या होता है ना। तो इसको यदि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो x पे घात 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू माइनस 1/x, है ना। को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जी तो ये हो जाएगा x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बाबू 1 हो गया x पे घात 5, है ना। अब हमारा क्या है, ये बराबर वैल्यू जो हो जाएगा 18 गुना क्या हो जाएगा? 76, है ना। और यहाँ पे x5, गड़बड़ हो गया क्या जी? नहीं, ठीक है। x5 माइनस 1/x5 का वैल्यू निकालना है, तो ये दोनों पार्ट को ना बराबर को उधर करना होगा, तो 18 गुने 76, और ये हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा 1/x और माइनस हो जाएगा x बच्चा, है ना। इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारा जो है ना, ये हो जाएगा 18 गुने 76 और माइनस, ये माइनस कॉमन कीजिएगा तो x माइनस 1/x हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो 18 गुना 76 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 छक 48, 4 छो 4 10, 8 56 और 7 5 12, ये हो जाएगा 8 6 और ये 3 और 1, है ना, 13 68, है ना। तो 13 68 में आपको क्या करना होगा? तो 4 को घटाना होगा, 13 64 इज द राइट आंसर होगा बच्चा, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन का पैटर्न हमारा बनाने का वही था, जो यहाँ दी प्लस था और यहाँ प्लस था, तो वही पैटर्न है बनाने का। फर्क ये है कि यहाँ पर माइनस आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, है ना। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग फटाफट, जल्दी ले नोट करेंगे बच्चों, जल्दी ले नोट करेंगे जी, ठीक है। ओके, चलिए जल्दी ले नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे बच्चों, ओके ना। चलिए जल्दी नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे जी, जल्दी इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है, हो गया ना बचवा? मजा आवे छो ना, एकदम जलकार हो जाएगा, जय जयकार हो जाएगा बच्चा, है ना। एकदम प्रैक्टिस को एकदम जारी रखिए और अपने दिमाग में एकदम टारगेट सेट कर लीजिए, एकदम बहुत मजा आएगा। एकदम एग्रेसिव रहिए, पूरा एनर्जी बना के रखिए, है ना। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और देखिए बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ गया जी, है ना। बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ गया बच्चा कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x6 प्लस 1/x6 का वैल्यू क्या होगा, है ना। बड़ा लाजवाब सवाल है। तो करना कुछ नहीं है बच्चा, है ना। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखो क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। यहाँ x6 है और प्लस 1/x6 है ना। इसको एक्स स्क्वायर पे घात 3 भी कर सकते हो, 1/x स्क्वायर पे घात 3 कर देना। तो इसके लिए क्या है ना, आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा सीधे, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला, तो ए प्लस बी का ये होल क्यू होगा, है ना, और -3 होगा इंटू ए प्लस बी होगा जी, है ना। इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो बच्चा, ठीक है। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है ना, बच्चे यदि अलजेब्रिक फॉर्मूला को ध्यान में नहीं रखते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसलिए अलजेब्रा का जितना फॉर्मूला हो, हमने आपको अभ्यास करके ही बताया था, है ना, सभी फॉर्मूला का अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए करना कुछ नहीं, सीधे इस फॉर्मूला पे लिखने का। लेकिन यहाँ पर देखिए, है ना, इसका वैल्यू निकालने का एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसके बारे में बताए थे ना कि यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 का वर्ग -2 करना है, तो 9 - 2 क्या हो जाएगा, 7, है ना। बाकी आप होशियार हो, 7 पे घात 3 करने का, -3 गुने 7 करने का, ठीक है। जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। इसको संभवतः गुना कीजिएगा, है ना। ये 343 - 21 होगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, और ये 322 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि यदि फॉर्मूला आपके पास दिमाग में है तो आपका ये क्वेश्चन बखूबी बनेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नंबर क्वेश्चन था बच्चों, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी देखिए इस तरह का क्वेश्चन, देखिए इस तरह का क्वेश्चन बार बार आ गया ना कि x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x7 प्लस 1/x7 का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि देखिए घात यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, घात 7 दिया हुआ है। यदि इसको हम 2 घात में तोड़ दें, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा। कितना घात, तो हमारा जो है ना, देखिए घात यहाँ पे 3 भी तोड़ सकते हैं, 4 भी तोड़ सकते हैं। यदि हमारा 7 यहाँ पे है तो घात 2 भी और घात 5 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज्यादा बच्चा, है ना। इसलिए हम दिमाग लगाएंगे छोटा सा कि हमारा जो सबसे पहले है ना, हम यहाँ पे x4 प्लस 1/x4 का वैल्यू निकाल लें, ठीक है। और x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल ले। चूंकि यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 गुने 3 घात हमारा 7 होगा, यानी कि ये बेहतर है ना। इस घात पे तोड़ना बेहतर है। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, x² प्लस 1/x², बखूबी से निकाल सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, 3 का वर्ग -2 तो ये हो जाएगा 9 - 2, तो ये हो जाएगा हमारा 7, है ना। और यदि इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो फिर वही बात कि इसका जो 7 आया है ना, तो यहाँ पे 7 का वर्ग -2 कर दीजिए, यानी 49 - 2 ये हो जाएगा 47। यदि इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तभी जस्ट निकाले थे कि यहाँ 3 दिया हुआ है, 3 पे घात 3 -3 गुने यहाँ पे 4 करने का, ठीक है। ये हो जाएगा 3 × 9 = 27 -12, ये हो जाएगा 7 में से 2 गया ये 5 और 2 में से 1 गया 15, ठीक है। बाकी वही प्रोसेस है बच्चा जो पहले का प्रोसेस था, है ना। क्या कि यहाँ पे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करने का, इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानने का, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। x4 प्लस 1/x4, है ना, और इंटू x³ और प्लस 1/x³, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 47 और गुने ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर देखिए यदि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा x7, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये x हो जाएगा, इसको इसको साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/x होगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/x7 होगा, ये 47 गुने 15, ठीक है। और चूंकि हमको इसको और इसको साथ में रखेंगे तो x7 प्लस 1/x7, है ना, तो ये हो जाएगा 47 गुने 15, है ना, और माइनस ये हो जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, 47 गुने 15 और माइनस एक्स प्लस 1/x का वैल्यू 3 है, तो बाकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए 47 गुने 15 का, 7 पचे 35, 3 5 चौक 20, 3 3 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या रखिए 4, ये हो जाएगा 5 7 3 10, और ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, है ना। ये हो गया 705 और माइनस 3, ये हो गया 702, ठीक है। यही हमारा बच्चों क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन का घर पे जाके आपको अभ्यास करना है बच्चों, है ना। पहले इसको नोट कीजिए और इसको समझिए। ओके बच्चा, ठीक है, ओके। चलिए बच्चों, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन का बच्चों आपको अभ्यास करना है, थोड़ा सा जान लीजिएगा किस प्रकार से घात को तोड़ते हैं, तो आपका ऑब्वियसली इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा बच्चों, है ना। हमें तो आता ही है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, फिर से देखिए वही वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट अलग है ना। यहाँ भी आपको वही बात करना होगा जो बात अभी हम किए थे, है ना। क्या भाई, कि देखिए यहाँ पे घात हमारा जो है ना, घात हमारा 7 है ना। यहाँ पे 3 4 2 घात में तोड़ सकते हैं, फिर 7 है तो इसको 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसी घात पे तोड़ के आपको क्वेश्चन को बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देने का, यहाँ पे यदि हम यहाँ पर एक्स क्यू, है ना, और यहाँ पे हम -1/x³ करते हैं, ठीक है। इसको निकालते हैं और यहाँ पे x4 + 1/x4 करते हैं, और पहले दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि x³ - 1/x³ और इंटू यहाँ पे x4 और +1/x4 है, तो देखिए क्या होगा, ठीक है। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x7 होगा, है ना, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ये 1/x होगा, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -x होगा, ठीक है। और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1/x7 होगा बच्चा, है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा x7 + 1/x7 एक साथ, और ये माइनस यदि कॉमन कर लिए तो x - 1/x एक साथ आएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो तरह का वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक है। एक इसका वैल्यू और एक इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू देखिए निकालना आसान है, x³ - 1/x³ है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 पे घात 3 करने का और प्लस 3 गुने 4 करने का, तो ये हो जाएगा 64 और प्लस ये हो जाएगा 12, ये 76, ये इक्वेशन नंबर पहला होगा, है ना। और यदि आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हो तो सबसे पहले x² + 1/x² का वैल्यू निकालना होगा। इसके लिए यहाँ पर क्या करना होगा, तो 4 का वर्ग करेंगे और +2 करेंगे, ये हो जाएगा 16 और 2 हो जाएगा 18, और यदि इसके बाद x + x4 और +1/x4 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर -2, यानी हो जाएगा 324 और -2, है ना, ये हो जाएगा 322, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 करने का और दोनों को मल्टीप्लाई करने का जी, है ना। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इधर आ जाएगा x7 1/x7 और बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा 76 गुने हो जाएगा 322 और माइनस, है ना, ये हो जाएगा x - 1/x का वैल्यू निकालने का यहाँ पे, और 4, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आपका निकल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। तो पहले बच्चों क्या कीजिए आप कि घर पे जाके इन सभी प्रश्नों को एक बार फिर से रियाज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो घर पे जाके ये बनेगा, एक बार में ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है ना। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपके दिमाग में आएगा, और उतना आपका कैलकुलेशन जो है ना काफी बेहतर होगा, ठीक है। तो आज इस तरह के प्रश्नों को हम आपके सामने इसलिए लेकर आए हैं, चूंकि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं मैंने देखा है
चाहे आपका एमटीएस का एग्जाम हो, एलडीसी का एग्जाम हो, यूडीसी का एग्जाम हो, उसमें ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पर आधारित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। और कुछ अलग तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। तो इस पे जरा विचार करने का, इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। ओके, चलिए जल्द फटाफट आप नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, और भी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है ना, फटाफट नोट करने का। ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए अब दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया बच्चा, ठीक है ना। अब आपके अब दूसरा तरह का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, x + 1/x बराबर 4 था, और यहाँ पर x² - 1/x² है ना। अभी तो बीच में अलग अलग तरह का क्वेश्चन था बीच में, है ना। अब देखिए बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन है, इस पर जरा देखिए विचार करने का, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना होगा। यदि हम x² + 1/x² निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 दिया हुआ है ना। ओके बच्चों, ओके, देखिए इसको करना क्या है कि यहाँ पे ये 4 का वर्ग और प्लस यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर माइनस करना था ना, चूंकि यहाँ प्लस है बीच में दिया हुआ, याद रखिएगा। यहाँ -2 तो 16 में 2 गया तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए दो तरह की बातें हैं, ठीक है। यदि x - 1/x का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, है ना, तो आप लोग को मालूम होगा ये हमारा क्या होता है, x + 1/x का होल स्क्वायर और -4 होता है जी, है ना। आप लोग पढ़े होंगे, तो इस तरह इसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -4, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान देने का, ये हो जाएगा 16 - 4 तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। और x - 1/x कीजिएगा तो ये हो जाएगा √12, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 4 ना, यहाँ पर x + 1/x बराबर क्या दिया हुआ है, 4। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर ये हो जाएगा a² - b² और ये हो जाएगा 4√12, और ये 2 बाहर निकाल दीजिएगा तो 8√3 इज द राइट आंसर होगा। थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल बच्चों यहाँ पे करना होगा, तो आप नोट कर सकते हैं, है ना। घर पे जाके इन्हीं सब प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, है ना। और क्लास को बिल्कुल स्टार्ट से इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। ओके, तो जिसको नोट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। ओके बच्चा, तो फटाफट नोट करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे बनाएं, किस तरह से बनाएं, है ना। इस पर आपको विचार करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा x² - 1/x² है ना। ये कब मिलेगा, जब a + b और ये a - b होगा, है ना। तो इसका वैल्यू तो मिला है, यदि इसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो काम मेरा बन जाता है ना। उसी के लिए हमने ये किया है बच्चों, है ना। इसको नोट कर लीजिए। ओके, ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना, नए नए क्वेश्चन के साथ, है ना। घर पे जाके रियाज कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आपका टिप्स एंड ट्रिक्स जो है और दिन पर दिन बेहतर होते जाएगा। लेकिन, है ना, इसको अभ्यास करना नहीं भूलिएगा। और आज का क्लास अच्छा लगे तो जरूर आज के क्लास को शेयर करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके बच्चों।